गांव का एक खुला आंगन। विजय का बड़ा सा ट्रक खड़ा है। विजय उदास चेहरे से ट्रक के टायर पर बैठा है। विजय लंबी सांस लेते हुए कहता है, हे भगवान, पिछले 10 दिन से ट्रक खाली खड़ा है। ना कोई माल भाड़ा, ना कोई काम। ऐसा लगा तो ट्रक के साथ साथ मेरा पेट भी जंग खा जाएगा। अमर व्यंग कसते हुए कहता है, उस्ताद, ट्रक को जंग लग सकता है, लेकिन तुम्हारे पेट को नहीं। तुमने तो कल भी 4 आदमियों का खाना अकेले खाया था। मुझे तो लगता है किसी दिन तुम मुझे ही भून कर ना खा जाओ। तभी सुमित्रा हाथ में एक बड़ा सा टिफिन लेकर आती है। टिफिन खोलते ही भाप और शानदार खुशबू निकलती है। लो जी, बैठकर किस्मत को रोने से पेट नहीं भरेगा। मैंने तुम्हारे लिए अपनी स्पेशल चिकन बिरयानी बनाई है, खा लो, दिमाग शायद काम करने लगे। अमर और विजय तेजी से टिफिन के पास आते हैं और खाने लगते हैं। तभी वहां से मिश्रा जी गुजरते हैं। अचानक रुककर गहरी सांस लेते हैं। मिश्रा जी नाक सुखोरते हुए कहते, आहा, ये खुशबू! ओहो हो, विजय बाबू, ये कौन सा खजाना छुपा रखा है तुमने? विजय मुंह में खाना भरते हुए कहता है, खजाना नहीं मिश्रा जी, सुमित्रा के हाथ की चिकन बिरयानी है, एकदम मसालेदार। जरा एक बाइट चखाना बेटा। मिश्रा जी एक निवाला खाते हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे गजब, ये तो 5 स्टार होटल के खाने को भी फेल कर दे। विजय, तुम ट्रक चलाना छोड़ो, इसे बेचना शुरू करो। लोग उंगलियां ना चाट जाएं तो मेरा नाम बदल देना। विजय अचानक खाना छोड़ देता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो अपने खाली ट्रक को देखता है और फिर टिफिन को। विजय उत्साह में कहता है, अमर, मिश्रा जी ने लाख रुपए की बात कही है। अमर घबरा कर कहता है, ट्रक खाली है ना, हम इसमें बालू सीमेंट नहीं, सुमित्रा की बिरयानी भरेंगे। पीछे का पूरा डाला बिरयानी से भरा होगा। ट्रक बिरयानी वाला। गांव का चौराहा। विजय का ट्रक खड़ा है। ट्रक के पीछे के दोनों दरवाजे खुले हैं। अंदर 3-4 बड़े बड़े पतीले रखे हैं। विजय ट्रक के डाले पर खड़ा है। नीचे एक सीढ़ी लगी है। अमर प्लेट्स बांट रहा है। कुछ लोग हैरानी से ट्रक को देख रहे हैं। अमर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आ जाओ, आ जाओ, सुमित्रा भौजाई की स्पेशल ट्रक बिरयानी। एक प्लेट खाओगे, बार बार आओगे। मिश्रा जी सीढ़ी के पास आकर कहते, अरे विजय, ये क्या तमाशा है? खाना तो ठेले पर बिकता है, तूने पूरा ट्रक लगा दिया। मिश्रा जी, हमारा दिल बड़ा है, हमारा खाना बड़ा है, तो ठेला क्यों लगाएं? ट्रक से ही खिलाएंगे। लाइए, अपनी प्लेट आगे कीजिए। मिश्रा जी को बिरयानी मिलती है। वो खाते ही मगन हो जाते हैं। वाह भाई, मजा आ गया। अमर, एक प्लेट और दे दे। अमर पैसे मांगते हुए कहता है, पहले पहली प्लेट के 40 रुपए तो निकालो मिश्रा जी, यहाँ उधारी का चक्का पंचर है। 2-3 और लोग आते हैं और खाते हैं। सबको बहुत पसंद आता है। ट्रक के पास एक अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। विजय खुशी से अमर से फुसफुसाते हुए कहता है, देखा अमर, मैंने कहा था ना, आज तो 2 घंटे में ही आधे पतीले साफ हो गए। कल से दुगना माल लाएंगे। विजय का घर। अगले दिन की सुबह सुमित्रा बहुत सारे पतीलों में खाना पैक कर रही है। विजय, कल गांव वालों ने बहुत तारीफ की, लेकिन आज तुम इतना सारा खाना क्यों बनवा रहे हो? गांव में इतने लोग कहाँ से आएंगे जो ये सब खाएंगे? विजय थोड़ा घमंड से कहता है, ओ मेरी भोली सुमित्रा, आज हम ये ट्रक गांव में नहीं, हाईवे वाले बाईपास पर लगाएंगे। वहाँ से बड़े बड़े लोग गुजरते हैं। गांव में 40 रुपए की प्लेट बेची, हाईवे पर 100 रुपए की बेचूंगा, सीधा डबल मुनाफा। एक सुनसान हाईवे का बाईपास। ट्रक खड़ा है। विजय और अमर ट्रक के पीछे उदास बैठे हैं। सारा खाना वैसा का वैसा ही है, कोई ग्राहक नहीं। विजय निराश होकर कहता है, यार अमर, मुझे लगा था लोग ट्रक देखकर रुकेंगे। अब इस इतने सारे खाने का क्या होगा? सुमित्रा मुझे कच्चा चबा जाएगी। तभी अचानक हाईवे के दूसरी तरफ से एक बड़ी सी ट्रैवलर बस आती है और उनके ट्रक के पास ही रुकती है। बस का एक रेडिएटर धुआं छोड़ रहा है। बस से 4-5 लोग नीचे उतरते हैं। काफी परेशान हालत में हैं। उनमें से एक सेठ जी भी हैं। सेठ जी पसीना पोंछते हुए कहते, अरे यार, ये बस भी यहीं खराब होनी थी। आगे पहाड़ी पर रास्ता बंद है, जाम लगा है। हम बाराती हैं और कल रात से किसी ने कुछ नहीं खाया।
भूख से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। विजय की आंखें चमक उठती हैं। वो अमर को कोहनी मारता है। विजय धीरे से कहता है, अमर, ग्राहक और वो भी भूखे बाराती। आज तो लॉटरी लग गई। 100 नहीं, अब तो 200 रुपए प्लेट बेचूंगा। मजबूरी में सब खरीदेंगे। विजय मुस्कुराता है और सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, चिंता मत कीजिए, आपका भाई विजय ट्रक बिरयानी वाला खड़ा है यहाँ। गर्मा गर्म बिरयानी है, बस 200 रुपए प्लेट। सेठ जी चौंक कर कहते, 200 रुपए? अरे भाई, ये तो बहुत महंगा है। हम कोई शौक से तो नहीं रुके हैं, मुसीबत में हैं, थोड़ा तो रहम करो। विजय कठोर बनते हुए कहता है, लेना है तो लो सेठ जी, वरना आगे 20 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं है। सेठ जी निराश होकर अपनी जेब टटोलते हैं। तभी पीछे से सुमित्रा की आवाज आती है। वो एक ऑटो में बैठकर वहां पहुंचती है। सुमित्रा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार विजय, जो एक भी इंसान से 200 रुपए लिए तो। विजय सहमते हुए कहता है, अरे सुमित्रा, तू यहाँ कैसे? मुझे पता था कि तू कोई ना कोई लालच वाला काम जरूर करेगा, इसलिए पीछे पीछे आई हूँ। शर्म नहीं आती? मुसीबत में फंसे लोगों से मुनाफा कमा रहे हो। हमने ये खाना लोगों का पेट भरने के लिए बनाया था, उनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नहीं। अमर हाथ जोड़कर कहता है, भौजाई, मैं भी सुबह से यही समझा रहा था, पर ये तो बिजनेस स्ट्रेटेजी झाड़ रहे थे। विजय चुपचाप नीचे देखता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सेठ जी और बाकी यात्री सुमित्रा की तरफ उम्मीद से देखते हैं। विजय ट्रक के पास जाता है और जोर से आवाज लगाता है, अरे सेठ जी! अमर, सीढ़ी लगा, सभी बारातियों को बुला लो। आज विजय ट्रक बिरयानी वाला सबको अपने हाथ से खिलाएगा। और कीमत कोई 200 नहीं, कोई 40 नहीं। आज का खाना इस ट्रक वाले की तरफ से बारातियों को तोहफा। अमर मुस्कुराता है और फुर्ती से प्लेटें लगाने लगता है। सुमित्रा भी ट्रक के डाले पर चढ़ जाती है और सबको खाना परोसने लगती है। सभी यात्री बहुत मजे से खुशी खुशी खाना खा रहे हैं। एक बहुत ही सकारात्मक और खुशनुमा माहौल है। वापस गांव का चौराहा। अगले दिन विजय का ट्रक फिर से वहीं खड़ा है, लेकिन आज लोगों की अच्छी खासी लाइन लगी है। मिश्रा जी खाते हुए कहते हैं, वाह विजय, आज तेरी बिरयानी में कल से भी ज्यादा स्वाद है। क्या नया मसाला डाला है? विजय हंसते हुए कहता है, मसाला वही है मिश्रा जी, बस इसमें से लालच निकालकर नियत मिला दी है। अमर चुटकी लेते हुए कहता है, और सच बताऊं मिश्रा जी, कल उन बारातियों को मुफ्त खिलाने के बाद सेठ जी ने जाते जाते हमें 5000 रुपए का इनाम दिया और अपनी बेटी की शादी की केटरिंग का ऑर्डर भी दे दिया। मिश्रा जी हैरान होकर कहते, क्या बात है, इसे कहते हैं कर भला तो हो भला। सुमित्रा मुस्कुराते हुए विजय को देखती है। देखा, मैंने कहा था ना, नियत साफ हो तो बरकत अपने आप होती है।